विनय चौधरी बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अब से थोड़ी देर बाद पदभार संभालने जा रहे हैं नायब सैनी। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अपना पदभार जो है वह संभालेंगे और रोहतक में जो बीजेपी का कार्यालय है वहां पर कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में अपना पदभार ग्रहण करेंगे नायब सैनी। बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव, इसके अलावा ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। पार्टी के कई सांसद होंगे, मंत्री होंगे और विधायक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इससे पहले की अगर बात करें तो पदभार संभालने से पहले ओम प्रकाश धनखड़ से नायब सैनी ने मुलाकात की थी। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और रोहतक में जो बीजेपी का कार्यालय है वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब से थोड़ी देर में आपको बता दें नायब सैनी पदभार ग्रहण करेंगे। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपना पदभार संभालते नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें रोहतक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली जो तस्वीर है वो रोहतक की है जहां पर की कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और दूसरी तस्वीर जिस दिन ये घोषणा हुई थी कि नायब सैनी को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, उस दिन उनको बधाई देने वालों का तांता लग गया था। तो ये दो तस्वीरें, नायब सैनी आज अपना पदभार संभालने जा रहे हैं। तो नायब सैनी की अगर बात की जाए तो ओम प्रकाश धनखड़ की जगह उनको अब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कुरुक्षेत्र से आपको बता दें सांसद भी हैं और बड़ा आपको बता दें एक जिम्मेदारी उनको दी गई है। बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर अब पार्टी को आगे बढ़ाते नजर आएंगे। ओम प्रकाश धनखड़ की अगर बात की जाए तो उनको राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया है और इधर आपको बता दें नायब सैनी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। नायब सैनी की अगर बात की जाए तो उन्होंने ओम प्रकाश धनखड़ से भी मुलाकात की और आज वो पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। रोहतक की अगर बात करेंगे तो रोहतक में जो बीजेपी का कार्यालय है वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे, कई मंत्री मौजूद रहेंगे, इसके अलावा विधायक मौजूद रहेंगे। बीजेपी हरियाणा की अगर बात की जाए तो प्रभारी विप्लव देव भी यहां पर मौजूद रहेंगे और पदभार ग्रहण करते नजर आएंगे नायब सैनी। अब क्योंकि देखिए इलेक्शन ईयर 2024 की अगर बात की जाए तो उसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं और उससे पहले ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बहुत सी चुनौतियां भी हैं क्योंकि जिस तरह से विजय रथ बीजेपी का पिछले कुछ समय से चलता आ रहा है उसको आगे बढ़ाना है, उसकी रफ्तार को इसी तरह से आगे बढ़ाते नजर आएंगे। ये तस्वीरें हम आपको तब की दिखा रहे हैं जब उन्होंने ओम प्रकाश धनखड़ से मुलाकात की और पदभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने ओपी धनखड़ से मुलाकात की, बातचीत की। ओपी धनखड़ की अगर बात की जाए तो उन्होंने पन्ना प्रमुख से लेकर आप ऊपर तक बात करेंगे तो जो कार्यकर्ता हैं उनको एक साथ बांधे रखा और लगातार पार्टी की जो नीतियां हैं उनको आगे बढ़ाया। अब वही जिम्मेदारी नायब सैनी निभाते नजर आएंगे क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ की अगर बात की जाए तो उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है और नायब सैनी की अगर आप बात करेंगे तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। यानी एक बड़ी जिम्मेदारी है और रोहतक में ये कार्यक्रम रखा गया है जहां पर वो पदभार ग्रहण करेंगे। जिस दिन ये घोषणा हुई उसके अगले ही दिन आपको बता दें कि दिल्ली में सीएम आवास पर नायब सैनी पहुंचे थे जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की, बातचीत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगर बात की जाए तो उन्होंने नायब सैनी को लेकर बताया कि किस तरह आगे उनको चुनौतियों का सामना करना है, आगे पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाना है। ओम प्रकाश धनखड़ ने जिस तरह से बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाया, अब वही रोल अदा करना है नायब सैनी को। तो ये रोहतक में जो बीजेपी का कार्यालय है वहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये लगभग आधे घंटे की पहले की तस्वीरें हैं और वहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद ये बताया जा रहा है कि नायब सैनी अपना पदभार ग्रहण करेंगे, संभालेंगे। तो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है नायब सैनी को। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर अब अपनी जिम्मेदारी को निभाते नजर आएंगे नायब सैनी। और वाकई में क्योंकि 2024 की अगर बात की जाए इलेक्शन ईयर, उससे पहले अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। अक्टूबर लगभग ख़त्म हो गया है और नवंबर दिसंबर उसके बाद 2024 का आगाज़ हो जाएगा और 2024 का आगाज़ यानी कि इलेक्शन ईयर है, ज़्यादा दूर नहीं होंगे इलेक्शन। गुलशन ग्रोवर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहतक से। गुलशन, क्या कुछ अपडेट है, कितनी देर में ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और कौन कौन वहां पहुंच चुका है?
देखिए कुछ ही देर में रोहतक में आज विधिवत रूप से प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी अपना पदभार ग्रहण करेंगे। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो हेलीपैड है वो रोहतक में उतर चुका है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर अब पहुंचने वाले हैं। उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी भी यहां पर अब पहुंचने वाले हैं और जो नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव हैं ओम प्रकाश धनखड़ वो भी यहां पहुंचेंगे। उससे पहले की तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस समय इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। ये हुड्डा कॉम्प्लेक्स में ये कार्यक्रम हो रहा है। आप ये तस्वीरें इस समय जो देख रहे हैं और जो मंच पर इस समय पवन सैनी इस समय केवल मौजूद हैं और इसके अलावा जो एक विधायक है घनश्याम सर्राफ वो इस समय यहाँ पर मौजूद है। हालांकि अब कौन कौन यहाँ और पहुंचेंगे अभी इसकी कोई जानकारी यहाँ सामने नहीं आई है, लेकिन जो प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो जरूर इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उस समय कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इस समय कृष्ण लाल पवार जो है, जो राज्यसभा सांसद में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम कोशिश करते हैं उनसे यहाँ पर बात करने की कि आखिर जी कृपया हमारे माननीय तो गुलशन लगातार हमें बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी हमें गुलशन ने दिखाई हरियाणा न्यूज़ के जरिए आप तक पहुंचाई जा रही हैं कि किस तरह से एक तरफ तो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है रोहतक में, जहां पर कि बीजेपी कार्यालय में पूरी तैयारियां हैं। आपसे थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी वहां पर पहुंचेंगे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें भी है, उनका स्वागत करते हैं। नायब सैनिक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के दोबारा से केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बने, निश्चित तौर से ये होगा। संगठन को कितनी मजबूती मिलेगी, क्या कहेंगे? क्योंकि ये संगठन का कार्यकर्ता है, संगठन को अच्छे प्रकार से समझता है नायब सैनी, क्योंकि संगठन में इन्होंने काम किया है। तो निश्चित तौर से संगठन को साथ लेकर चलेंगे और पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो पन्ना प्रमुख तक स्थापित किए हैं। ओम प्रकाश धनखड़ का विशेष तौर से मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने 90 विधानसभाओं में पन्ना प्रमुख के सम्मेलन शुरू किए, जो 77 के करीब हो चुके हैं। और ऐसे ओम प्रकाश धनखड़ जी जब अध्यक्ष चेंज होने के बावजूद भी वो पन्ना प्रमुख में फरीदाबाद गए। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में पार्टी ने जिस तरह से संगठन में बदलाव किया है, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की है, ये भारतीय जनता पार्टी की कोई नई शुरुआत नहीं है, क्योंकि 3 साल का कार्यकाल पूरा होता है और धनखड़ साहब का 3 साल 3 महीने ऊपर हो चुके थे, इसलिए संगठन समय समय पर इस प्रकार से बदलाव करता है। क्या लगता है कि जिस तरह से बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख तक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने जिस तरह से बदलाव किया, और अब क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है, क्या कुछ नया बदलाव देखने को मिल सकता है? नहीं, निश्चित तौर से कार्यकर्ताएं हमारे जो पूरे देश में 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं सब अनुभवी कार्यकर्ता हैं, तो नायब सैनी को किसी प्रकार को दिक्कत नहीं आएगी। लोकसभा सांसद का तजुर्बा, विधानसभा में भी वो मंत्री रहे, उसका तजुर्बा काम आएगा। निश्चित तौर से उसका फायदा मिलता है। जब 2014 की कैबिनेट में वो राज्य मंत्री थे, मैं भी उनके साथ कैबिनेट मंत्री था, उनकी कार्यशैली जब भी अच्छी थी और बतौर मेंबर पार्लियामेंट भी अच्छी है और प्रदेश अध्यक्ष तौर भी अच्छी रहेगी। देखिए, बिल्कुल आपने सुना कृष्णलाल पवार जो कि राज्यसभा सांसद, उनका कहना है कि नायब सिंह सैनी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी और साथ ही अब कुछ ही देर में यहाँ पर विधिवत रूप से पदभार ग्रहण करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में आज प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी पदभार ग्रहण कर रहे हैं और इस समय आप तस्वीरें ये देख रहे हैं, ये रोहतक ये तस्वीरें हैं जहां पर पूरी जो तैयारियां हैं वो इस समय यहां पर कर ली गई हैं और आप देख रहे हैं कि कृष्णलाल पवार जिस तरीके से कहते हुए नजर आए कि पार्टी को और भी नजदीक है, उसको लेकर के समय समय पर पार्टी में बदलाव होता रहता है। और जब ओम प्रकाश धनखड़ का जो 3 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा हुआ और उसके बाद आज जिस तरीके से
पदभार की नियुक्ति है उससे पार्टी में जरूर जो है मजबूती देखने को। और गुलशन, बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। अगर ये समय ऐसा है कि जहां पर नायब सैनी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। आपको भी बड़ा लंबे समय हो गया है, बहुत नजदीक से आप हरियाणा की राजनीति को समझते और देखते आ रहे हैं। क्या लगता है कि देखिए 4 चुनौतियों की खासतौर पर अगर बात की जाए तो पहला, बहुत जल्दी निकाय चुनाव भी होने वाले हैं। उसके बाद आपको संगठन और सरकार के बीच विश्वास बहाली करनी है, आपको विश्वास बनाना है। आपके पास 2024 अब बस शुरू होने वाला है, 2 महीने की बात है। लोकसभा चुनाव आ जाएंगे और उसके बाद विधानसभा चुनाव आ जाएंगे। तो कई ऐसी चुनौतियां हैं। लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें आप दोबारा रिपीट करवाना आपके लिए एक चुनौती होगी। विधानसभा चुनाव में आपको सरकार अपनी लेकर आनी है तो उसके लिए एक चुनौती होगी। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए भैया, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि चुनौती जरूर है, क्योंकि जब भी किसी पद पर कोई विराजमान होता है तो उसके लिए कई चुनौतियां भी सामने आती हैं। और अब प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके से नायब सिंह सैनी को यहाँ पर बनाया गया है, तो हाल ही में नगर निकाय के भी चुनाव होने हैं, नगर निगम के भी चुनाव होने हैं, लोकसभा के भी चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, सरकार और सरकार के जो चर्चा। बिल्कुल, तो चुनौतियां काफ़ी हैं और गुलशन, आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे और चाहेंगे कि जो भी अपडेट्स आपके पास आए उन्हें तुरंत आप हमारे पास भेजें, जिससे कि हम भी दर्शकों तक उन्हें पहुंचा सके। लेकिन बिल्कुल चुनौतियां काफ़ी हैं और समय भी ऐसा है। 2024 की अगर बात की जाए, इलेक्शन ईयर है। लोकसभा और विधानसभा की अगर बात की जाए, दोनों चुनाव होने। फिलहाल के लिए गुलशन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आपकी अगर बात करें तो थोड़ी देर में ही, क्योंकि देखिए कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो शुरू हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल का इंतजार किया जा रहा है। वहां पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पहुंचते ही वहां पर नायब सैनी आपको दिख जाएंगे पदभार संभालते हुए।